हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी और पढ़ेंगे हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो आज के लेक्चर में इतना ही हमें पढ़ना है। देखिए क्या होता है ये। तो पहला जो डिमेरिट है आपका कि इट एक्सप्लेन्स द लाइन spectrum for hydrogen atom but completely fails to spectra of multi electron सिस्टम्स। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो जो बोर थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर पाती है बहुत अच्छे से लाइन स्पेक्ट्रम को, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी और उनसे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा बनेंगे उसके लिए बोर थ्योरी कम्प्लीटली फेल हो जाती है। तो ये इनका पहला डिमेरिट है। दूसरी बात है कि जो फाइन स्पेक्ट्रम होता है, हमें करना क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है अगर उसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो हमें दिखेगा उसे हम फाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम observed by microscope। तो हमें दिखा कि लाइन जो है वो कंटेन करते हैं सेवरल फाइन लाइंस कंटेन करते हैं, जो इवन हाइड्रोजन भी क्या करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं उनमें भी फाइन लाइंस होता है, फाइन लाइंस होता है। और बोर कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम। वो इनका कोई भी सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जब हमने लाइंस को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इससे जो लाइन स्प्लिट्स होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस गेट स्प्लिट। और ये जो इफेक्ट है पर्टिकुलरली इस स्प्लिटसन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट मतलब लाइन जो स्प्लिट हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और स्पेक्ट्रल लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिट हो रही है,
ये भी सेवरल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। तो डू नॉट एक्सप्लेन स्टार्क एंड जी मैन इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो डिमेरिट है, बोर के हिसाब से जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रम सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए। तो स्पेक्ट्रम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन was expected to be same by Bohr, but experimentally different। और जो लास्ट बात है कि उन्होंने बताया कि MVR इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, और ये जो MVR इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई है आपका, ये कहाँ से आया, उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। सो देयर इज नो justification for the principle of quantization of angular momentum। तो कोई भी जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए इसकी कि आखिर आया कहाँ से। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आखिर आया कहाँ से, इसे पहले समझते हैं। हमने देखा कि लाइट has dual character। so light का dual character होता है, एक नेचर होता है वेव नेचर और एक होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके, वहाँ एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है और यहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके कुछ जो आपके इफेक्ट्स हैं वेव के, वेव नेचर के, जो कि हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाए लाइट के, जैसे हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पार्टिकल नेचर से हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, जैसे आपका ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किया, डी ब्रोगली ने प्रपोज किया कि उन्होंने बोला कि जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है
उसी तरह मैटर का भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। सो इन 1924 डी ब्रोगली ने प्रपोज किया, ब्रोगली proposed that an electron like light behave both as a particle and a wave और इसे ही हम बोलते हैं वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मॉडल। वेव मैकेनिकल थ्योरी मॉडल है ना, ऑफ मैटर। वेव मैकेनिकल थ्योरी मॉडल है ना, ऑफ मैटर। सो वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि हमने दो इक्वेशन उन्होंने लिया, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा और E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और दोनों को उन्होंने जो है कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करके ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और ये c कट जाएगा, h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। अब उन्होंने बोला कि जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, तो ये आपका मोमेंटम ऑफ लाइट, तो उन्होंने मोमेंटम ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दिया मोमेंटम ऑफ मैटर से। सो h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू m इंटू v, डेट इज मोमेंटम ऑफ मैटर और अ पार्टिकल है ना, और बोला कि v जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल है। और फिर यहां से उनका फेमस इक्वेशन आया जिसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p। अब इस इक्वेशन का खास बात क्या है कि इस इक्वेशन में आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेव कैरेक्टरिस्टिक है लैम्डा, और राइट हैंड साइड में आपका पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, डेट इज मोमेंटम, और दोनों एक ही इक्वेशन में हैं आपके। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ मैटर वेव। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।